नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को मेरा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में इस लोक में जो अस्थिरता का भाव बढ़ रहा है और इस अस्थिरता में हम जो बहते हुए जा रहे हैं, हम अपना जीवन जो अस्थिर करते हुए जा रहे हैं, इनमें कहीं हमें स्थिरता प्राप्त हो, यानी कहीं ठहराव हमें मिले। अब वर्तमान में जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन भागने में गुजर रहा है। आपके यहाँ कोई बालक उत्पन्न होते ही, जन्म लेते ही सबसे पहला होता है उसके नाम के लिए भागो, और फिर हम लग जाते हैं कि हाँ मेरा बालक इतना सुंदर है। फिर 2 दिनों बाद इसने ये बोलना शुरू कर दिया, बड़ा तेज है, बहुत होनहार है, होशियार है। उसके कुछ दिनों बाद कौन सी स्कूल में उसको एडमिशन करवाएं, और एडमिशन होते ही जिस पहली कक्षा में क्यों ना हो उसको ट्यूशन लगा कर देते हैं, तो उसका पूरा दिन जो है घर के बाहर मिलता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 5वीं 6ठी बात में उसके ऊपर उसके किताबों का बोझ और बढ़ जाता है। और कॉन्स्टेंटली, निरंतरता से परिवार की ओर से क्या बताया जाता है कि बच्चों अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई से तुम्हें इतना बड़ा अफसर बनना है, या ये व्यक्ति आपको बनना है करके। और उसको साइकोलॉजिकली जो प्रेशर दिया जाता है, वो आप और मैं या फिर हम सभी उसको अच्छी तरह से जानते हैं, वो कहने की बात नहीं। और जो स्थिति हमने वैश्विक रूप से बनाई है, उसमें और अधिक बदलाव की संभावना भी नहीं दिखाई देती। हम नहीं कह सकते कि विदाउट एजुकेशन कोई आदमी कुछ बड़ा बन सकता है करके। बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए। तो शिक्षा के साथ, तो फिर वो जैसी शिक्षा हो जाती है, 10वीं 12वीं में हम रेस लगा के रखते हैं, इतने परसेंटेज आने चाहिए। फिर उसके बाद तुरंत कंपटीशन के एग्जाम है। तो जब बच्चा 6 साल का है या 5 साल का है, तब से लेकर वह 21 साल तक, यानी 15 साल बगैर रुके केवल प्रेशर में पड़ता है। फिर उसके बाद में 3 सालों तक होता क्या है, नौकरी के लिए, कि जो कुछ उसे नौकरी करनी है उसकी खोज में, उसको देखने के लिए कि कहाँ क्या मिले, कैसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, मेरा भविष्य कैसा होगा, इसके लिए हम भागते रहते हैं। जैसे ही ये समाप्त हो जाता है, उसके बाद कि इतना धन अभी तक खर्च किए हैं, इसे अर्जित करना है, वह हो जाता है। फिर उसके बाद में भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, और जब थोड़ा सा समय मिलता है तो घर से फिर शादी कर लो। फिर यही प्रपंच जो है, इसे पुनः रिपीट किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग रिटायरमेंट के बाद कहते हैं, या फिर पूरे जीवन भर कहते हैं, जैसे ही रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद हम सोशल वर्क में काम करेंगे, थोड़ा सा समय अधिक दे पाएंगे। पर आप देखिए, बहुत से लोगों के पास उनके सेवानिवृत्ति के बाद भी कोई भी समय नहीं है, स्वयं के लिए भी और समाज के लिए। तो ये जो भागा दौड़ी चल रही है, इससे व्यक्ति केवल उबल रहा है भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर। इस कारण से हमने मनुष्य होने की जो उत्तम गुणवत्ता है, इसकी कमी करते हुए जा रहे हैं। हमारे भीतर जो ह्यूमन क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने के कारण, या फिर बनने की चाहत रखने के कारण, जिन छोटी छोटी चीजों को हम खुशियां मानते थे, आज उनसे हम अछूते हो गए हैं, है ना। तो फिर इस कारण से हमारे जीवन में कैसे स्थिरता आएगी? इस स्थिरता के लिए
अतीत में भी और आज वर्तमान में भी धर्म का इस्तेमाल किया जाता था कि जीवन में बालक अवस्था से लेकर तो मृत्यु तक यह जो निरंतरता से बना रहे, यह धर्म का छत्र है करके। परंतु धर्म में भी हमने भिन्न भिन्न चीजों को देखते हुए, अलग अलग तरीके के व्यवहार को देखते हुए, बहुतों के मन में धर्म के पालन की उदासीनता आज वर्तमान में देखी जा रही है। या फिर धर्म के लिए केवल मेरा कल्याण इसमें है तो मैं उतना कर लूं, उससे अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं। हमारे गुणधर्मों के बारे में, हमारी अच्छाई के बारे में सोचने की हमें आवश्यकता नहीं, ऐसा ही हम सोचते हैं। बुद्ध का धर्म थोड़ा सा भिन्न है। बुद्ध का धर्म आराधना के बारे में नहीं कहता, पूजा अर्चना के बारे में नहीं कहता, आपको रिचुअल्स जो हैं इसको मैंडेटोरी करके नहीं कहता। ये कहता है अपने जीवन में स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालो। यदि तुम्हें शांत होना है तो ये जो अशांति उत्पन्न हुई है ये बाहर से नहीं है। ये अशांति जो आई है वो तुम्हारे भीतर से ही आई है। ये जो बाहर जो घटित हो रहा है, इससे जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, उस कंपन को तुम यदि भीतर ले लो तो अशांति तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हुई। तो शांति भी भीतर से ही आएगी, बाहर से नहीं आ सकती। चाहे कितनी कोशिश कर लो, थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाओ, समस्याओं से भागने की कोशिश हो सकती है। कुछ ऐसा कार्य कर लो कि थोड़ा सा तुम्हारा मन बहल जाए, पर क्या भीतर में शांति उससे उत्पन्न होगी? तो नहीं। बुद्ध के धर्म में बुद्ध ने ऐसी बहुत ही प्रायोगिक बातें बताई हैं जो हमें उस शांति तक पहुंचने के लिए मौका देता है। आप देखिए, इन सभी चीजों में बहुत छोटा समय लगता है। हम बचपन से लेकर जिसके ऊपर जीवित है उसे कहते हैं आहार, भोजन कहते हैं, है ना? भोजन भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है? इन 4 प्रकारों में से एक ही भोजन हमें पता है जो हम जागृत होकर ले रहे हैं। मुझे लगता है आजकल तो वो भी सोते हुए ले रहे हैं। आप देखिए वर्तमान के बच्चों को बगैर फोन के खाना नहीं खाना चाहते, तो क्या खा रहे हैं कुछ भी नहीं मालूम, है ना? आज वर्तमान में टीवी के बगैर लोग खाना नहीं खा पाते, तो वो भी सोकर ही खा रहे हैं, वो भी जागृत अवस्था में नहीं। तो आहार कैसे कार्य करेगा? और जैसे हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, जीने के लिए आहार की आवश्यकता है, वैसे ही इस संपूर्ण जीवन के, इस शरीर के संचालन के लिए जो मन काम करता है उसके लिए भी आहार की आवश्यकता है। तो उस आहार के बारे में हम कोई नहीं जानते। उसी को यदि कोई जान जाए अपने आहार में, जैसे कोई आज है वर्तमान में, कोई कहता है कि मुझ में फैट बढ़ रहा है, तो हम उसका कॉज देखते हैं, तत्काल दे देते हैं। किसी को कोई समस्या हो रही खान पान में, तो हम थोड़ा सा खान पान बदल देते हैं और आसानी। परंतु मन के लिए, मन के लिए केवल दवाइयां हैं, संभव नहीं ना हर बार वही हो। तो यदि हम खान पान में अपनी जीवनचर्या को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर यष्टि के लिए हम अपने खान पान में बदलाव कर सकते हैं, तो अपने विचारों में क्यों नहीं? इन विचारों के परिवर्तन को ही भगवान बुद्ध जी के धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। वो आवश्यक है, आवश्यक है। कुछ समस्याएं हैं जो हम प्रतिदिन देखते हैं, उसमें से आज इस बहुत ही तेजी से घटित होने वाली घटनाओं में हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को बराबर नींद नहीं आती, है ना? थोड़ा सा ज्यादा काम हो गया, बहुत लेट सो रहे हैं। अभी की पूरी दुनिया 2 बजे के बाद सो रही है, और सुबह सूरज उग जाता है, उसके पश्चात फिर वही घर में उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तो चिड़चिड़ाहट। तो सुखपूर्वक हम सो नहीं पाते और ना ही सुख से उठ पा रहे हैं। इस कारण से हमारा पूरा दिन जो है वो भागते हुए गुजरता है। हम सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे। हम केवल कह रहे हैं कि अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आओ, थोड़ा सा बदलाव आवश्यक है, पर कैसे लाए? पूरी दुनिया ही उस तरह से ढलती जा रही है। बच्चों को स्टडी के लिए पूछो, कहेंगे 11 बजे ऑनलाइन स्टडी के लिए जुट जाओ। और अनेक बच्चे हैं जैसे 12th में हैं, ग्रेजुएशन करने वाले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले जाओ,
तुमको पूरा कॉलेज 2 बजे तक जागते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही उनके लिए स्टडी का समय है। तो जो हैबिट हो गई, इसमें कैसे वो सुखपूर्वक सो पाए, कैसे सुखपूर्वक उठ पाए? इसीलिए कि अपने जीवन में कुछ एक वस्तु निरंतरता से जो कंट्रोल करे हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को, अच्छी खुराक दे, अच्छा भोजन दे। इसीलिए एक साधना बताई गई। उस साधना का नाम है मैत्री की साधना। क्या नाम है? मैत्री की साधना। जब कोई व्यक्ति मैत्री करता है, loving kindness, developing loving kindness, if someone develops that, this person will have 11 benefits. जब कोई मैत्री की साधना करता है तो उसे 11 मैत्री के लाभ मिलते हैं, रिजल्ट 11 तरह से। तो यदि कोई बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति है तो उसने क्या देखना चाहिए? ओ, वहां पर ज्यादा बेनिफिट है, क्यों ना मैं इसे अपने जीवन में अडॉप्ट कर लूं, क्यों ना मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाऊं। आज भी है। जैसे आप देखो, आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, जहां पर चाहे मंत्रा पर हो जाए या चाहे किसी भी अ, ये अमेजोन पर हो जाए, जहां भी कहीं सेल लगी हो और आपको थोड़ा सा ज्यादा कुछ सस्ते में मिल रहा है, क्या करते हैं? पहली बार तुरंत कार्ट में डाल देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें अपना बेनिफिट देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। चाहे वो वस्तु घर में लाकर रखी रहे, पर रखते कहाँ है? वही रखी हुई है। तो उसी प्रकार से ये जो 11 बेनिफिट्स हैं, वो आपके केवल 15 मिनट डेली एवरीडे प्रैक्टिस के 15 मिनट्स को आप यदि देते हैं तो आपको ये 11 बेनिफिट्स धीरे 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 आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे है ना, इंश्योरेंस ले लो। आप इंश्योरेंस की ईएमआई जो है या फिर उसका जो मंथली भरना पड़ता है वो भरते रहो, और जब जरूरत पड़ेगी आपको वापस मिलेगा। मैत्री का ऐसा है कि आप प्रतिदिन अभी से शुरुआत करो, और जैसे जैसे आप डेली आपको उसका चेंज बढ़ते जाएगा, उसका प्रैक्टिस, वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। तो क्या है ये मैत्री? तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, जो अपने जीवन में कल्याण चाहता है, शांति चाहता है, ऐसे व्यक्ति ने अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को अपने अधीन बनाने के लिए भगवान ने मैत्री बताई। उसने मैत्री करनी चाहिए। किसके लिए करनी चाहिए? तो जितनी भी सत्व, सत्व का मतलब होता है सभी प्राणी, सभ्य सत्ता, सभी प्राणी, उसमें मनुष्य भी आ गए। इन सभी प्राणियों के लिए तो आंखों से दिखाई देने वाले, नहीं दिखने वाले, उसके बाद में बहुत विशाल शरीर के, बिल्कुल सूक्ष्म आकार के, जो हमारे नजदीक है, जो हमसे दूर है, जो जन्म ले लिए हैं, जो जन्म ले रहे हैं, उन सभी सत्वों के प्रति मैत्री। और मैत्री कैसी करनी है? तो जैसी मां अपने एकमात्र पुत्र की सुरक्षा के लिए काम करती है, जैसे काना व्यक्ति जिसकी एक ही आंख है अपनी दूसरी आंख की सुरक्षा के लिए कोशिश करता है, वैसी ही मैत्री सभी प्राणियों के प्रति करनी चाहिए। तो क्या करना है? तो मैत्री कैसे जागेगी? मैत्री यह फिजिकल वस्तु नहीं है। आप उसे, हाँ मैं आधा किलो मैत्री खरीद के लाया हूं करके आप नहीं खरीद सकते। वो कहाँ जागती है? भीतर जागती। तो कैसे? तो भगवान ने कहा, जब आपके मन में किसी के प्रति या स्वयं के प्रति क्रोध का भाव नहीं है, क्रोध नहीं है, तो ऐसी जगह पर मैत्री, बैर नहीं है तो वहां मैत्री जागती है, ईर्ष्या नहीं है तो वहां मैत्री जागती है। तो करते समय क्या करते हैं कि मैं बिना बैर के हो, अहं अवीरो हूं, बिना क्रोध के हो, अनिघो हूं, बिना ईर्ष्या के हो। तो सुखी अत्तानं परिहरन, सुखपूर्वक अपना जीवन जियो। किसके लिए? अपने लिए। जब तक हम अपने आप को मैत्री नहीं देंगे तब तक हम कैसे दूसरों को बता सकते हैं, है ना? तो मैत्री स्वयं के लिए देनी है। तो डेली यदि कोई व्यक्ति जहां भी बैठा हो, मैत्री के लिए सबसे बेस्ट है कि उसके लिए बैठने की कोई एक जगह निश्चित करने की आवश्यकता नहीं।
जैसे आनापानसति का ध्यान हो तो हमें लगता है आंखें बंद करके बैठ गए, आधा घंटा बैठना है, जबरदस्ती से बैठना है। मैत्री के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। मैत्री के लिए क्या करना है? आप चल रहे हो तो यदि ऑफिस जाना है तो जाते समय अपनी मन में मैत्री का भाव रखो। उस समय फोन आदि को थोड़ा सा दूर। आप मेट्रो में बैठे हैं, आप बैठे हुए मैत्री कर सकते हैं। हमारे आश्रम में जो भिक्षु लोग हैं उनमें से अनेक लोग बताते हैं कि जब वो गृहस्थ थे, जब घर में थे, सन्यासी बनने से पहले गाड़ी में बैठकर ध्यान साधना का अभ्यास किया करते थे। कि हाँ, मुझे पता है आधा घंटा मुझे मेरे स्टेशन तक लगता है, तो मैं इसके बीच में 20 मिनट की साधना कर सकता हूँ। बढ़िया से कर लेते थे। तो मैत्री के लिए आवश्यकता नहीं है किसी भी जगह की, केवल कंटिन्यूटी की आवश्यकता है। प्रतिदिन दीजिए 15 मिनट। हम हमारे भोजन के लिए सारा प्रपंच जो करते हैं भोजन के लिए, खाने के लिए करते हैं। सुबह से खाना यानी ऑफिस जाते हैं, सब धन अर्जित करते हैं किस लिए? कि बढ़िया खाना खा पाए। खाना बनाने के लिए 1-1.5 घंटे का समय लगता है, और 10 मिनट में हम खाना खा लेते हैं, है ना? सुबह, दोपहर और शाम को तीनों समय चाहिए। बीच बीच में चाय चाहिए। तो ये तो शरीर को बनाए रखने के लिए। मन के लिए तो कम से कम 15 मिनट अपने मन के लिए, अपने आप के लिए दीजिए। वो है मैत्री। मैत्री करो, उसका लाभ होगा। तो कौन से लाभ होंगे? भगवान ने बताया 11 लाभ, 11 benefits आर देयर। इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिप्रेशन or lack of concentration, uncertainty in their life, they must practice loving kindness meditation. जिनके जीवन में स्थिरता नहीं है, जिनमें चंचलता का अधिकता देखी जाती है, जिनका मन विचलित हो गया है, डिप्रेशन में आ गया है, अवसाद में घिर गया है, उस व्यक्ति ने मैत्री की साधना निश्चित ही करनी चाहिए। तो उसके 11 लाभ भगवान ने बताए हैं। पहला लाभ है, भगवान कहते हैं जो मैत्री करता है वो सुखपूर्वक सो सकता है। उसे पाली में कहा है सुखं सुपति, सुखपूर्वक सो सकता है। दूसरा लाभ है सुखं पटिभुज्यति, सुखपूर्वक उठता है, सुखपूर्वक उठता है। ये दो चीजें आज हमें बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्पेशली टीनेजर्स को, स्पेशली 25, ये जो 21 से लेकर 25-30 ईयर्स तक जो ऑफिस का स्ट्रगल, अभी नया जॉब लगने के बाद जो कंपटीशन उसमें चल रही है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। जब हम अच्छी नींद नहीं लेते तो क्या होता है? हमारा मन बराबर काम नहीं करता, हम अपना पूरा का पूरा आउटपुट नहीं दे पाते। इसीलिए आप जाए, जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, सबसे पहले पूछेगा वह कितने घंटे सो रहे हो, सोने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाकी कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले वो क्या करेगा? आपको हल्का सा, बिल्कुल हल्की डोज में स्लीपिंग के लिए आपको पिल देगा, कि जब आप कुछ समय तक, 8-10 दिन तक अच्छी तरह से सो सके, तब पूछेगा अब तुम्हें कैसा महसूस हो। फिर जाकर नई सी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। मैत्री की साधना विदाउट मेडिटेशन, मेडिसिन मेडिसिन आपको ये लाभ मिला कर दे रही है, और ये आपके हाथों में है। ठीक है? तो पहला लाभ है सुखपूर्वक सो सकता है। दूसरा लाभ है सुखपूर्वक उठता है। बहुत से लोगों को रात्रि में डरावने सपने आते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी लाइफ जो है, हमारा फूड जो है हम सब कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी वे ऑफ थिंकिंग हो गई है, हमारे जीवन की अस्थिरता जो है, इन सब के कारण से बड़े भयानक स्वप्न आते हैं। तो कहा है भगवान ने कि न पापकं सुपिनं पश्यति, किसी भी तरह का बुरा स्वप्न उसे नहीं दिखता। स्वप्न में आदमी यदि जाग जाए, उसके बाद डरावने सपनों के कारण जाग जाए, तो नींद पूरी नहीं होती, तो दिन व्यर्थ जाता है। तो मैत्री करने वाले का लाभ है वह, कि वो अच्छे स्वप्न देखता है, बुरे स्वप्न उसे नहीं आते। फिर जिसके लिए हम इंसान पहचाने जाते हैं, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, है ना? हम सामाजिक हैं। तो यहां पर हम हमेशा चाहते हैं कि हम दूसरों की प्रिय बने, हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आई ऑलवेज वॉन्ट टू लुक, मीन एवरी वन शुड लाइक मी।
हम सारा जेस्चर जो है वही उसीलिए करते हैं। हमारी सारी दिनचर्या, हमारे हाव भाव, हमारी क्रियाएं इसीलिए होती है कि हम किसी और पर इंप्रेशन बना पाए और वो पर्सन हमें लाइक करे। भगवान कहते हैं जो मैत्री करता है उस मैत्री करने वाले को ये लाभ मिलता है, मनुष्यानंद पियो होती, मनुष्यों का प्रिय बनता है। तो जो जो मनुष्य लोग हैं आपके सराउंडिंग में है उनका प्रिय बनता है। किस कारण से? मैत्री करने के कारण से। ये जो मैत्री की प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट माइंड से होती है, फिर ये पूरे जीवन को, अपने पूरे अस्तित्व को पूरी तरह से ढांक देती है। कैसे? वर्बली भी मैत्री ही निकलती है, फिजिकली हमारा एक्शंस जो है वो कंपैशनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड से इट स्टार्टेड। हमारा माइंड उस पर काम करे तो अपने आप हमारी वाणी और हमारी क्रियाओं में वो मैत्री उतर कर आती है। तो मनुष्यानंद पियो होते हैं, अमनुष्यानंद पियो होते। देर आर नॉन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और अनसीन बींग्स। इसी लोक में जो अदृश्य, जो दिखाई नहीं देते, ऐसे भी सत्व हैं जो ह्यूमन नहीं है, मनुष्य नहीं है। ये लोग भी हमारे प्रिय बनते हैं। हम जो वाइब्रेशंस फील करते हैं किसी जगह की, ये उन वहां पर रहने वाले सत्वों के भाव पर है, तो वो भी हमारे प्रिय बनते हैं। उसके पश्चात देवता रखन्ते, deities protect that person who practice loving kindness, जिसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं। धर्म के नाम पर हम चाहते हैं कि हमारी ईश्वर सेवा करे, मदद करे, सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर मैत्री की साधना करने वाले को ये सब कुछ उसकी क्रियाओं के फलस्वरूप नहीं मिलता है। फिर भगवान ने कहा है आगे कि आ, किसी प्रकार की अग्नि, विष और शस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा पाते। ये तब पॉसिबल है जब आपकी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन उतनी स्ट्रांग हो जाए, आप जब उसमें डीपर मेडिटेशन स्टेट्स में हो, तब ना सज्ञी व विसंग व सत्संग व न खमती, तो ये आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। आगे फर्दर भगवान ने कहा है, आगे कहा है कि तुवटंग चित्तंग समाधि। हम देखते हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुतों में है, बहुत लोगों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, कर नहीं पाते, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, कोशिश कर रहा हूं मैं करने की पर हो नहीं पा रहा। इस कारण से चिड़चिड़ाहट से झुंझलाहट होती है, हम अपना काम पूरा अच्छे से नहीं कर पाते। सो प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस। क्यों? क्योंकि लविंग काइंडनेस का एक बढ़िया बेनिफिट है कि हमारा मन जल्दी ही एकाग्र हो जाता है। जल्दी ही जो लविंग काइंडनेस करता है उसका मन कॉन्सेंट्रेट आसानी से हो सकता है। दैट इज द बेनिफिट, ये हमारे फेवर में है। मुखवर्णो विपसीदते, फेशियल ग्लो और शरीर डेवलप्स। हम लोग चाहते हैं कि हम तेजस्वी लगे, हम दिखाई दे, अट्रैक्टिव बने, तो वो मैत्री के साथ आता है, लाभ है वह हमारा। फिर कहा है कि असमूल्यो कालम करोगे, किसी भी यानी व्यक्ति जब मृत्यु के समय में हो तो वह जागरूकता से, जानते हुए, देखते हुए मृत्यु को पाता है, जानता है, हर क्षण को जानता है। बिकॉज इन इंडिया, हमारे भारत में ये जो पासिंग अवे है, यही बहुत बड़ा रिचुअल है। आज हम उसे बड़ी शोक के साथ देखते हैं, हम उसे बहुत भयानक चीज हम समझते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा है कि मृत्यु ये नए जीवन की शुरुआत है। तो यथा कर्म, जैसा कर्म किया होगा उसके अनुसार, जिसने जैसा कर्म किया होगा उसकी उसकी जो जीवन मिलेगा उसे उस तरह से मिलेगा। तो हम डरते क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कर्म बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं। तो ये जो बहुत सुंदर पवित्र ऐसा भाव था वह कलुषित होते जा रहा है। तो वो मैत्री की साधना करने वाले व्यक्ति को नहीं होता। असमूल्यो काल है। और लास्ट बेनिफिट है कि यदि कोई मैत्री करता है तो उसके बाद यदि वो कोई धर्म का कोई स्थान प्राप्त न कर पाए, देयर आर स्टेजेस इन बुद्धिज्म व्हाट यू हैव टू अचीव, यदि कोई नहीं कर पाए तो ब्रह्म लोक उपभोगति,
ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। किस कारण से? मैत्री करने के कारण से। तो भगवान कहते हैं मेत्ताय भिक्खवे चेतो विमुक्त्या, भिक्षु ये मैत्री की साधना चित्त की विमुक्ति है। आसेविताय, जब कोई इसका सेवन करता है। भाविताय, जब कोई इसकी प्रैक्टिस करता है, साधना करता है। बहुलीकताय, बार बार दोहरा कर बहुत बढ़ाते हुए करता है। वेपुल्या, विशाल तौर पर करता है। तो भगवान कहते हैं लाभ मिलते हैं ये सारे। यानी कथाय वत्तु कथाय सुसमारता, यान की तरह लगे हुए, अच्छी तरह से भावित करते हुए, सुंदर तरह से अभ्यासित की हुई मैत्री की साधना, ये आपको लाभ मिलेगी। तो यदि कोई आप में से चाहता है कि बुद्धिज्म को मैं बहुत कुछ नहीं फॉलो कर पाता, क्यों ना मैं अपने बेनिफिट के लिए कुछ कर पाऊं। इसमें कहीं कोई रिचुअल आ गई क्या मेडिटेशन के लिए? कोई रिचुअल नहीं। इसमें कोई गॉड वर्शिप है? कोई। बहुत सिंपल स्टेप है, प्रैक्टिस एंड गेट बेनिफिट। तो ये हमारे लाभ के लिए है, हम उसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 11 बेनिफिट्स हैं। भगवान ने बताया है मैत्री की साधना करने का तरीका कैसा है। तो भगवान कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति जहां वो बैठा है, जैसे भगवान के समय में अधिकांश समय वृक्ष के नीचे जाकर लोग बैठा करते थे, भिक्षु लोग बैठा करते थे। तो एक वृक्ष की एक सीमा होती है, जैसे सूरज हो तो उसकी एक छाया, उस वृक्ष की एक छाया बनती है, तो उसे उसका घेरा समझ लो वृक्ष का। तो कोई भिक्षु उस घेरे की सीमा बनाकर मैत्री की साधना करता है। तो जैसे आज हमारे लिए एक कमरा हो जाएगा, जिस कमरे में आप बैठकर मैत्री करना चाहते हो, तो आप ये कह सकते हो कि इस कमरे के भीतर रहने वाले सभी सत्व बिना बैर के हो जाए, बिना क्रोध के हो जाए, बिना ईर्ष्या के हो जाए, बिना दुख पीड़ा के हो जाए, सुखी हो जाए। इतना कहने मात्र से, as you repeat more and more, the vibrations, the feelings, the gesture, what you practice, it spreads out from you. And the positivity, feel that environment. जैसे ही आप इसका अभ्यास करते हो, तो आपके शरीर से ये मैत्री की तरंगे बाहर निकलती हैं और इस सीमा में भर जाती है। आप लोगों में से बहुतों ने इसका अनुभव किया होगा। कैसे? कि किसी व्यक्ति के नजदीक आते ही न चाहते हुए भी आपको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है, आप भय महसूस करते हो, अनइजीनेस महसूस करते हो। क्या है? उस व्यक्ति की वाइब्रेशंस वैसी है। उसी के अपोजिट में कुछ लोग ऐसे जिनके पास जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे बरसों के दोस्त हो, देख पहली बार रहे हैं। उसका कंपैशन, ठीक है, वो उसकी तरंगे कैसी हैं, उसके ऊपर मान। कई लोग ऐसे जिनके पास बैठो, 5-10 मिनट के लिए बैठो, आपकी सारी थकान खत्म हो जाएगी। चाहे कितनी भी थकान हो, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति की मेडिटेशन। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज ये जो पहला सेशन जो हम ले रहे हैं, ये किस लिए है? कि आपको आपके काम की चीज आपको पता चले। इट इज रिलीजन, बुद्धिज्म, इट्स रिलीजियस बेस व्हाट वी कॉल, बट इट्स नॉट द रिलीजन एज वी कॉल। व्हाई? इट इज अ प्रैक्टिस। तुम जैसे प्रैक्टिस करोगे, इससे धर्म का कोई भाव नहीं है। जैसा तुम अभ्यास करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उसका परिणाम उतना आएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि अच्छा तुम यहां से आए हो तो तुम जल्दी प्राप्त कर पाओगे, तुम यहां से हो तो नहीं, ऐसा नहीं। सबके लिए सेम प्रैक्टिस। इक्वालिटी इज बेस्ड हियर। सो प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप इस बात को ध्यान में रखो। तो पहली कक्षा में हम लोग केवल मैत्री क्या है उसको सीखे हैं, और हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है। इस 10 मिनट में हम मैत्री की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं कहूंगा और उसे आप अपने माइंड में रिपीट करते जाइए। ठीक, सो 10 minutes वी विल प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, and after this 10 minutes we will conclude our session. So we will have a 10 to 15 minutes of chance
टू डिस्कस। ओके, सो आज के लिए इतना केवल ध्यान में रखो कि मैत्री की साधना यह धर्म का हिस्सा नहीं। मैत्री की साधना हमारे चित्त के लिए, हमारे माइंड के लिए फूड है। जैसे हम अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं भोजन से, अपने आप की शरीर यष्टि को बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से कोशिश करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन हमारे माइंड को स्वस्थ बनाता है। जो समस्याएं आज वर्तमान में है, उस सबसे अधिक समस्याओं से जूझने के लिए हमें आवश्यक है मैत्री की। और मैत्री की साधना जिस तरह से की जाती है, हम उसका अभ्यास आज किए हैं, उसके लाभ जो है वो आपको बताए हैं। तो यह जो साधना है, यह जो साधना का अभ्यास है, यह धर्म का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में धर्मवान बनाने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए उपकारी हो जाएगा। साधु।